मेजर गौरव आर्य हमारे साथ आ गए हैं। मेजर आर्य, मैं आपसे ये सबसे पहले अपने दर्शकों के लिए पूछूंगी जो मैंने मेजर तूर से पूछा। यहाँ अचानक से देश में ये चर्चा हो रही है, अचानक से ये जम्मू रीजन में हम जानते हैं कि ये पहले यहाँ पर हमने आतंक देखा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से जम्मू रीजन शांत रहा है। अचानक से जम्मू को टारगेट करना, और यहाँ पर हम सब जानते हैं कि इसके पीछे पाकिस्तानी हैंड है, और जिस तरह एम्युनिशंस मिल रहे हैं, जो चीजें मिल रही हैं, वो भी उसकी तस्दीक करती हैं। आप इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हम बार बार हर रोज ये खबर नहीं सुनना चाहते हैं कि हमारे जवान वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं। तो पहले तो बहुत धन्यवाद आपका, आपने बुलाया अपनी शो में। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसा आपने बिल्कुल ठीक बोला कि पहली बार नहीं हो रहा है, यहाँ पे पहले 2-3 बार हो चुका है, और जो मिलिटेंसी है या फिर टेररिज्म है, इट शिफ्ट्स रीजन्स। जहाँ पे फौज का प्रेशर ज्यादा होगा वहां से निकल जाएगी, फिर फौज का प्रेशर कम होगा। यहाँ पे बताना जरूरी है कि यूनिफॉर्म फोर्स और काफी अन्य जो फौजी लोअर फॉर्मेशंस हैं या बटालियंस हैं, उनको भेज दिया गया है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, जहाँ पे द इंडियन आर्मी इज आई बॉल टू आई बॉल विद द पीएलए, और कुछ ना कुछ यहाँ पे हरकत करी जा रही है लगातार कि वहां से यू सी क्या होता है कि जब आप प्रेशर डाल के रखते हैं, वहां पे कहीं पे प्रेशर डाल के रखते हैं, तो वहां पे आतंकवाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम हो जाता है। अगर आप प्रेशर हटा देंगे वहां से, तो वहां पे दोबारा जन्म ले लेता है आतंकवाद। तो एक तो ये स्टोरी है, साफ सीधी बात। दूसरी ये भी चीज है कि जैसे हमारे टाइम पे सूरन कोट बड़ा हॉट हुआ करता था। आई एम टॉकिंग अबाउट लेट 90s की बात कर रहा हूँ, बहुत पहले की। सूरन कोट है, कृष्ण घाटी है, बिम्बर गली है, मेंढर है, पुंछ, रजौरी, अखनूर, all these areas, especially Suran Kot, and also the area that Major Toor spoke about, you know, Doda, Kishtawar, वो बटोट के आगे वाला एक्सेस, that used to be very very hot during our times। फिर उसके बाद जब हम लोग बाद में हमने देखा, जब चैनल्स पे बड़े डिस्कशन होते थे, फिर वो हम लोग आ गए वो साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, उस एरिया में, यू नो, वी जनरली फिर वहां की बात होने लगी कि साहब तराल में ये हो गया, अनंतनाग में ये हो गया, श्रीनगर में ये हो गया, साहब फलानी जगह ये हो गया, ये सब। तीसरी बात जो आपने बोली कि जो यू नो पाकिस्तान का हैंड है, तो पाकिस्तान का हैंड कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई चीज नहीं है, और इस पे मैं बोलते बोलते भी सुचारता थक गया हूं मैं, और तो कुछ नहीं बोलूंगा। आई थिंक रादर देन एवरी टाइम सेइंग कि पाकिस्तान का हैंड है विच इज एविडेंट, वो तो है ही। आई थिंक वी नीड टू डू मच मोर। What we need to do is very very clear to us। जिस दिन हम करेंगे उस दिन ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मैं तो सिर्फ श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ हमारे 4 भाई जो वीरगति को प्राप्त हुए, और मेरी संवेदनाएं, my heartfelt condolences with the family members, and it is never easy for a person having worn the uniform to bear the loss of somebody। मेजर थापा को माफ कीजिएगा, कैप्टन थापा को मैं नहीं जानता, मैं कभी उनसे नहीं मिला, लेकिन आज बड़ा दुख हुआ है, और जो 3 और हमारे 1 एनसी और 2 जवान चले गए, बड़ा दुख हुआ है 10 RR वाले जो थे। लेकिन वही चीज है कि वी नो द सोल्यूशन बट वी आर नॉट डूइंग इट। तो जब तक आप नहीं करेंगे, ये जो सिलसिला है ना, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टेलीविजन पे सुचारिता जी, ऐसी करीब सुचारिता 1000 डिबेट्स आप कर चुकी होंगी अपने करियर में। सही बात, 1000 डिबेट्स आप कर चुकी होंगी। बिल्कुल सही बात। ये डिबेट का सिलसिला कब रुकेगा, ये हमें देखना है। आई थिंक वी नीड टू आस्क वेरी हार्ड क्वेश्चंस, वेरी हार्ड क्वेश्चंस मेजर। और दूसरी बात ये भी है कि देयर हैज टू बी अ प्लान नाउ, और हम उसी प्लान की आज बात कर रहे हैं कि वो प्लान क्या होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि हम यहाँ पर आतंकवाद के खिलाफ हमेशा एक जंग छेड़ने के लिए अपने जवान, अपने साथी, जो लोग देश की रक्षा करते हैं, उनको खोते हैं, लेकिन वहां दूसरी तरफ से वो हमले जारी रहते हैं। आरजू जी, मैं आरजू जी के पास जा रही हूँ। कर्नल सिंह भी हमारे साथ स्टूडियो में आ गए हैं सर। आरजू जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ये सवाल पूछने की जरूरत है कि जो इस वक्त आतंकवाद जम्मू रीजन में हो रहा है, उसके पीछे आपका देश है या फिर पाकिस्तान है। और पाकिस्तान में मैंने कई चर्चाएं सुनी हैं जिसमें आप लोग भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि एक बार फिर से जो एक आतंकवाद को बढ़ाने की कोशिश है, वो पाकिस्तान में बैठे हुए टेररिस्ट कर रहे हैं, लेकिन इस पर कभी कोई फुल स्टॉप नहीं लगता है। अर्जुन जी, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर भी तो अब ये कहा जा रहा है कि एक ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा जिसमें टेररिस्ट या उनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको हिट किया जाएगा, और उसके लिए बात चल रही है केपीके से स्टार्ट लेंगे या स्वात से, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जी वहाँ के बजाय पंजाब से किया जाए।
तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान इसके ऊपर काम नहीं कर रहा। पहले की बात और थी, पहले बिल्कुल इस चीज को सपोर्ट किया गया, इस चीज को बढ़ाया गया। ये बातें तो आपने जनरल परवेज मुशर्रफ की भी सुनी होंगी और हाफिज सईद वगैरह की भी आपने देखा था कि यूट्यूब पर बहुत इजीली उनकी सारी स्पीचेस मौजूद है जिसमें वो इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान खुद परेशान है टीटीपी और इस तरह के अटैक से। तो ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स है, मेरा ख्याल है इसके ऊपर यकीनन ऑपरेशन जो है लॉन्च किया जाना चाहिए। कब तक हम यहाँ बैठ के कहेंगे पाकिस्तान ने नहीं किया, कब तक आप लोग कहेंगे पाकिस्तान ने किया, इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो होना चाहिए। मैम सोल्यूशन हमेशा हमारी तरफ से ही आता है, क्योंकि वहां से जहां से ये शुरू हो रहा है वहां से कभी सोल्यूशन नहीं आएगा, ये हम सब लोग जानते हैं। इतने सालों में हमने देख लिया है। कर्नल सिंह आना चाह रहे हैं डिबेट में। कर्नल सिंह, हमने देख लिया है कि शुरुआत हमेशा वहीं से होती है, सोल्यूशन हम देते हैं और फिर सोल्यूशन के बाद फिर से हमें एक तरह से उकसाया जाता है कि हम कोई कार्रवाई करें, किसी तरह का कोई जवाब दें। अभी भी आरजू जी तो उन गिने चुने मेहमानों में से है पाकिस्तान से जो खरी खरी बोलती हैं, लेकिन वहां पर अभी भी एक रेजिस्टेंस है। मैं आज एक बहुत बड़ी एक तस्वीर भी दिखाने वाली हूं आरजू जी, वो आपके लिए और मेजर जांजुआ के लिए होगी वो तस्वीर कि कैसे जो आतंकवाद यहां पर चल रहा है उसका खुलकर कबूलनामा है। लेकिन पहले कर्नल सिंह आपके पास आते हैं। आरजू जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि पाकिस्तान कोई ऑपरेशन करना चाह रहा है टेररिज्म के खिलाफ। आरजू जी, अगर मैं गलत हूं तो उसी समय रोक दीजिएगा। वो ऑपरेशन आपने डिक्लेयर किया है अफगानिस्तान के खिलाफ और उसमें भी आपको बड़ी जिम्मेदारी, देखिए देश के लिए जज्बा होना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आंख बंद कर सच्चाई को ना फेस करना वो गलत हो जाएगा। आपने वो ऑपरेशन किसके लिए किया है? टीटीपी के लिए। आपका कहना है, ऑफिशियल कहना है, ये मेरा कहना नहीं है। अगर आपने टीटीपी को कल तक पाला, आपके एक इमरान खान जैसे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि ये हमारे अपने लोग हैं, ये टेररिज्म नहीं है, ये हमारे अपने लोग हैं। आज आपकी नई गवर्नमेंट या जो भी गवर्नमेंट कह लीजिए वो उससे परेशान है, तो आज आप कोट कर रही हैं कि हम उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है आप वहाँ काम करें। ये वाली जो सच्चाई है, ये वाली जो सच्चाई है, क्या पाकिस्तान गवर्नमेंट एक बार एक्नॉलेज करेगी कि यस, ये सच्चाई हम इंडियन बॉर्डर पर भी करेंगे कि हमारे तरफ से कोई ना जाए? आज तक एक बार अगर बोला हो। जजुआ साहब और मेरे बीच में हमेशा एक बड़ा अच्छा रिलेशन होता है प्रूफ देने का। जंजुआ साहब खुद एक्सपर्ट हैं, वो खुद एक्सपर्ट हैं और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार सच्चाई से फेस कर लें। ये जो माइक्रो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के जो रेडियो सेट टेररिस्ट के पास से मिलते हैं, ये किससे कम्युनिकेशन करते हैं? चाइना से, इंडिया से, कि यूएसए से? या फिर इसका जो काउंटर पार्ट, जो सेकंड कंपैटिबिलिटी वाला जो दूसरा सेट है, वो सिर्फ पाकिस्तान आर्मी के पास है? ये मेरी एक्नॉलेजमेंट नहीं है।